नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर IGNTU विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर प्रदर्शन में बैठ गए थे। हालांकि मुख्य द्वार को बंद किए जाने को लेकर छात्र और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान पुष्पराजगढ़ SDOP सोनाली गुप्ता, थाना राजेंद्र ग्राम और अमरकंटक का पुलिस बल धरना प्रदर्शन वाले स्थल पर मौजूद था, पर छात्र मुख्य द्वार को बंद कराने की जिद पर अड़े रहे। छात्रों के आगे विश्वविद्यालय प्रबंधन की नहीं चली और छात्रों ने मुख्य द्वार पर ताला बंद कर वहीं धरने पर बैठ गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मुख्य तौर पर अपनी 5 कुल मांग रखी, जिनमें OBC बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा लगवाने और वाईफाई की सुविधा की मांग की थी। वहीं अमरकंटक, पेंड्रा, गौरेला, राजेंद्र ग्राम के छात्र छात्रों के लिए बस की सुविधा की जाए, LBI का टेंडर हटाया जाए और लाइब्रेरी का समय बढ़ाया जाए, नर्मदा हॉस्टल खाली करवाने जैसी मांगे थी। वहीं कुलपति की समझाइश के बाद हड़ताल समाप्त कराई गई और जो मांग है उसे समझते हुए जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद यह हड़ताल समाप्त। आप लोग यहाँ हड़ताल में बैठे हैं किस कारण से? हमारा मेन 4 विषय है, जिसके लिए सबसे पहले हम हॉस्टल की बात करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में सुविधाएं बिल्कुल नहीं दी जा रही है लड़कियों को। गर्ल्स यहाँ एडमिशन ले रही हैं, उनको हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन हमारे पास बाहर भी सुविधाएं नहीं है कि हम बाहर रूम लेकर रह सके। नर्मदा हॉस्टल यहाँ पे रेसिडेंशियल के तौर पर दे दिया गया, जो कि पहले हॉस्टल के नाम से बनाया गया था। वहाँ टीचर्स स्टाफ यहाँ रह रहे हैं और हमारी मांग ये है कि वहाँ से टीचर्स को खाली करा के गर्ल्स को वहाँ हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए, ताकि गर्ल्स को सारी फैसिलिटी वहाँ पे हो सके और उनकी सेफ्टी के पे बात आ पाए। आज हड़ताल कब से शुरू है? आज आपकी? हम यहाँ पे हड़ताल पे 3 घंटे पहले से बैठे हुए हैं और अभी भी हमारे पास कोई भी प्रशासन आया नहीं हुआ है बात करने के लिए, और हम तब तक हड़ताल पे बैठने वाले हैं जब तक हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। मतलब प्रबंधन जब तक नहीं आता तब तक हड़ताल से आप लोग नहीं होते? प्रबंधन आ जाए, पहले हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जब तक हमें ना मिल जाए तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति केशरवानी, मैं BA सोशियोलॉजी। आज यूनिवर्सिटी में आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, किस कारण से? ये कारण अपना है, अपन लोग अभी 2 महीने पहले 23 अक्टूबर को 200 की संख्या में ज्ञापन दिया। उसके पहले भी अपन लोगों ने 2-3 बार ज्ञापन दिया। आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, सिर्फ 10 दिन में मांग पूरा करेंगे, 6 दिन में मांग पूरा करेंगे, 20 दिन में करेंगे। उसके पहले अपन लोग सालों से ज्ञापन दे रहे हैं। जो 4 प्रमुख मांगे हैं अपनी, सबसे पहला जो आसपास छात्र रहते हैं, सबसे पहला बस, हॉस्टल और अपना वाईफाई, वाटर कूलर। यहाँ तक कि जो अपने चारों हॉस्टल विश्वविद्यालय में पीने के लिए सही पानी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए हम बैठे हुए हैं आज यहाँ। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक अपनी पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, अनिश्चितकालीन आंदोलन है। कुलपति जी आके अपनी जब तक मांग पूरी नहीं करके जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ नहीं उठेंगे। आप लोग यहाँ काफ़ी संख्या में एकत्रित हैं, आखिर क्या मामला है? मामला ये है कि हमको बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि मेस हो गई, हमारे हॉस्टल हो गए, वाईफाई। यहाँ दोनों हॉस्टल की छात्राएं उपस्थित हैं, OBC हॉस्टल और RDGS हॉस्टल। तो RDGS हॉस्टल में मैं RDGS की छात्रा हूँ। RDGS हॉस्टल में दिक्कतें आ रही हैं, बाथरूम में, मतलब बाथरूम में लीकेज है, हर जगह कोई मेंटेनेंस नहीं है। OBC में खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, लड़कियों को ठंड लगता है रात में, वो बाहर नहीं जा सकती। वहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, वहाँ नेटवर्क, फुल नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं रहता, बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं रहता, किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हम। और रही बात मेस की, मेस में किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी के घर में कोई दिक्कत है, अगर वो नहीं रह पा रहा है हॉस्टल में, तो ये कौन सी बात हुई कि आप पूरा पैसा दो। एक लड़की है, अभी आज उसका इंटरनल था, वो पूरे महीने नहीं आई, आज वो इंटरनल देने आई है, कल सुबह वो चली जाएगी, लेकिन उससे बोल रहे हैं लीव एप्लीकेशन में साइन तभी देंगे जब वो पूरा 1980 रुपये देगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम नहीं कहते हैं कि हम 1 दिन नहीं खाएंगे तो हमारा पैसा आप काटिए 1 दिन का, लेकिन अगर हम 5 दिन से ज़्यादा विश्वविद्यालय में अपने हॉस्टल में उपस्थित नहीं हैं तो हमारा पैसा आप कंसेशन हमको दीजिए मेस फीस में, और ये वो लोग नहीं कर रहे हैं। आज जो हड़ताल जारी है, इसके पहले भी मेस वगैरह को लेकर हड़ताल हुई थी? बहुत सारी हड़ताल हो चुकी है, बहुत सारी हड़ताल हम कर चुके हैं। हमको दिलासा दिया जाता है कि 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, फिर भूल जाते हैं। फिर अगर लड़कियां सर से दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, बस यही सब की जाती है।
आज आप लोग की हड़ताल जो जारी है, तो अभी तक प्रबंधन से कोई आया वहाँ पे बिल्कुल बात नहीं आया, कोई हमसे बात करने के लिए ना तैयार हुआ, बल्कि पुलिस आई, ये सब करवा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ कंक्लूजन ना निकालते हैं। और आज जब तक किन कारणों से झड़प हो रही है? झड़प इसलिए हो रही थी क्योंकि ये पुलिस वगैरह आई थी, हम गेट बंद करने की कोशिश कर रहे थे, गेट बंद करने नहीं दिया जा रहा था, इसी कारण से हो रही थी। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? आज जब तक आज हम लोग को कोई कंक्लूजन नहीं मिल जाता है, तब तक आज हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या नाम है आपका? आस्था मिश्रा। आप सब लोग यहाँ पे हड़ताल किए हुए हैं कि किन मुद्दों को लेकर? हमारी 4 विषय पर मांग है। पिछले 23 अक्टूबर को हमने ज्ञापन दिया था विश्वविद्यालय प्रशासन को। हमारी मांग ये है, पहली मांग ये है कि विश्वविद्यालय में एक नर्मदा हॉस्टल बना था, जो नर्मदा हॉस्टल को नर्मदा रेसिडेंशियल कर दिया गया है। अभी छात्राओं की जितनी विश्वविद्यालय में क्या बोलते हैं एडमिशन्स हैं, उतनी सीट हॉस्टल में नहीं है। परंतु अब हमारे विश्वविद्यालय रिमोट प्लेस पे है, और रिमोट प्लेस में होने के बावजूद छात्राओं को रहने में दिक्कतें आ रही हैं। इस बात को हमको देखने की आवश्यकता है कि जब छात्राओं को रहने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, तो इसके लिए हमने मांग की कि जो नर्मदा रेसिडेंशियल है उसको अब खाली करवाए, क्योंकि प्राध्यापकों को, जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए तो आचार्य फंड मिलता है, वो बाहर जाकर रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो फंड नहीं मिलता है। जब आपको सुविधा होगी तब आप उनको फिर से शिफ्ट कर दीजिएगा, अभी उसको खाली किया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि विश्वविद्यालय में 2 बस पहले से है, वो दोनों बस हमारे राजेंद्र ग्राम, गौरेला, अमरकंटक से जो स्कॉलर आते हैं, जो प्रतिदिन 150 250 रुपये खर्च करके डेली यहाँ आते हैं, उनके लिए बस चालू की जाए, ये बस को मिनिमल शुल्क में चालू की जाए। हमारी तीसरी मांग ये है कि विश्वविद्यालय में 3-4 हॉस्टल हैं, 4 हॉस्टल में से 3 हॉस्टल में LBI नामक एक संस्था है, वो चलाती है मेस, और जिनकी छात्राओं ने भी इसका पूर्ण विरोध किया था, हमने भी किया है। हमारी मांग ये है कि LBI के खाना जब हमको पसंद नहीं है, जब LBI का खाना हम खाना नहीं चाहते, मान नहीं रहे हैं छात्र, तो वो खाने को ज़बरदस्ती विश्वविद्यालय प्रशासन हमको थोप रहा है कि आपको इन्हीं का खाना खाना पड़ेगा। जो खाना नहीं खाता उसको ही ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं कि उनको आपको इन्हीं का पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों, ऐसे मेस को हम टेंडर कराने की मांग कर रहे हैं। हमारी चौथी मांग ये है कि विश्वविद्यालय में, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी जगह स्थित लाइब्रेरी हो, सभी डिपार्टमेंट्स हो, सभी हॉस्टल्स हो, सभी जगह पर आप हमारे वाईफाई की सुविधा करवाइए एवं सभी हॉस्टल्स एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पर्याप्त रूप से मेंटेनेंस कराइए। अभी कब से हड़ताल चालू है? पिछले 3 घंटे से हड़ताल चल रही है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अभी तक बात की आपसे? नहीं, बात तो नहीं की, जबरदस्ती पर्याप्त की है कि गेट नहीं बंद करोगे, किसी का, हमारे बच्चों को वर्ग लाने के लिए आपका जबरदस्ती क्लास रखवा रहे हैं, जबरदस्ती इंटरनल ले रहे हैं। कब तक हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम आयुष रॉय है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विभाग संयोजक, शेड्यूल विभाग। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं? LBI जो मेस चलाती है उसका पूरा पैसा जो आता है वो पाजी के अकाउंट में जाता है। LBI के अकाउंट की वो डिटेल दिखाएंगे ना। क्रॉस में नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे कितने अनुशासित हैं, कितनी विनम्रतापूर्वक अपनी बात करते हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय की संस्कृति है कि अपनी बात विनम्रता से, सादगी से कहते हैं। और बच्चों को कोई अगर लगता है कि यहाँ सुधार होना चाहिए तो कहने के लिए हमारे बच्चे अधिकृत हैं। हर बच्चे अपने गार्जियन से कहते हैं। ऐसा मान सकते हैं दोबारा हड़ताल नहीं होगा? हड़ताल कहाँ हुई भाई, ये हड़ताल थोड़े कर रहे थे बच्चे हमारे बच्चे हमसे मिलने के लिए। खाने के लेकर लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, खाना शुद्ध ही मिलेगा, गुणवत्ता परक मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और सभी तो आपके द्वारा शासन दिए हुए क्या छात्र मान चुके? हमारे बच्चे हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? और कोई इनका विरोध थोड़े है प्रशासन से, अपनी बात कहने के लिए आए। हम तो बच्चों के बीच में ही रहते हैं भाई, इनका कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है। बच्चे सुधारवादी हैं, सुधार चाहते हैं। आप इन बच्चों की प्रशंसा करिए। सर, बच्चे किन मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे? देखिए, इनकी छोटी बहुत कुछ मांगे हैं और वो अभी ज्ञापन देंगे। ज्ञापन लेकर के हम उसके ऊपर विचार करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर विचार करेगा और जो इनकी मांगे जायज़ होंगी उसकी तुरंत से तुरंत उस पर कार्रवाई होगी और इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। प्रमुख मांगों में बस का है, मेस का है। सर, क्या प्रॉब्लम हो गई कि बस को बंद करना पड़ा, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार इन्हें बस मुहैया कराती जा रही है? नहीं, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। कोविड के बाद से ये समस्याएं ज़्यादा प्रभावित हो गई।
उसके पहले सब कुछ विधिवत था। और कुछ हद तक बच्चों की भी समस्या है कि वो पेमेंट नहीं देते हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है और बहुत जल्दी ये समस्याएं, अगर यही समस्या है तो दूर हो जाएंगी। सर अगर मॉनिटरिंग की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन की कमी जाहिर होती है, इस बारे में क्या कहें? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए है, बच्चों से विश्वविद्यालय है, तो ऐसी कोई कमी नहीं है, ना कोई मॉनिटरिंग की बात है। पेमेंट करना इनका भी एक दायित्व बनता है कि ये पेमेंट करें और पेमेंट के बाद इनको अपनी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो वो पेमेंट नहीं करते हैं, और जब वो पेमेंट करेंगे तो विश्वविद्यालय को भी या किसी भी बस ऑपरेटर को या किसी को भी चलाने में कोई समस्या नहीं होगी। अब ये तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मुझको मालूम पड़ा कि एक हड़ताल कर रहे हैं और इन्होंने दिया इस तरह का, लेकिन हड़ताल से पहले बातचीत करना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है हड़ताल कोई रास्ता नहीं है। अगर बात करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से तो इनकी बराबर मांग रखी, अपनी बात को रखें और बात इनकी सुनिए।